हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वदीप श्रीवास्तव और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। ठीक है, तो पहले हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस करना चाहते हैं ये समझना जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी तो खोज में जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो एक नगरीय सभ्यता के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि एक पूर्णतः विकसित सभ्यता के रूप में ही वो हमारे सामने आती है। लेकिन इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, कैसे कौन कौन से लोग यहाँ पर रहते थे, कैसे इसका विकास चरण वाइज हुआ, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के विकास को अगर हम देखें, उद्भव को देखें, हड़प्पा का उद्भव, इसे अगर हम देखें इस टॉपिक को, तो अगर आप पाएंगे तो हड़प्पा सभ्यता से जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो एक नगरीय सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस सभ्यता को के उद्भव को लेके या विकास को लेके कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो एक है सिद्धांत है विदेशी आधार पर, एक सिद्धांत है विदेशी मत। ठीक है, जिसे किसने दिया है, जिसे चाइल्ड डी कोसाम्बी आदि इतिहासकारों ने दिया है। ठीक, दूसरा मत क्या है, दूसरा है दक्षिण यानी कि आपकी जो द्रविड़ सभ्यता का मत। द्रविड़ सभ्यता का मत या द्रविड़ सभ्यता का मत, और तीसरा है क्रमानुसार विकास। का मत, ये मत जो है, ये मत दिया है आपका फेयर सर्विस ने, फेयर सर्विस और रोमिला थापर। ठीक है, इन्होंने ये वाला मत दिया। अब हम वन बाय वन इनको समझेंगे कि इस मत में क्या क्या बात करी गई। तो विदेशी मत के आधार पर डी कोसाम्बी और चाइल्ड कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो उस समय की जो समकालीन सभ्यता है, समकालीन सभ्यता। अब समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, दो उस समय जो कि भारत के पास थी। तो एक तो है आपका सुमेरियन सभ्यता और दूसरा है मेसोपोटामिया। और अगर बात करें तो ये जो इतिहासकार हैं ये मेसोपोटामिया को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता से ज़्यादा भारत के नज़दीक थे। इस वजह से, यानी हम इराक की बात कर रहे हैं, ईरान इराक के। तो इन्होंने कहा कि भाई मेसोपोटामिया के लोग जो है भारत आए और यहाँ पे इन्होंने एक नई सभ्यता की शुरुआत करी। लेकिन क्या ये सत्य है या सत्य है? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अंतर क्या है। अगर हम इन दोनों सभ्यता की तुलना करते हैं, यहाँ इनमें अंतर देखेंगे तो हम पाएंगे कि 3 आधारों पर ये सभ्यता से मैच नहीं खाती। एक तो क्या है, एक है लिपि का आधार, दूसरा है नगर नियोजन प्रणाली, और तीसरा मत है आपका राजनैतिक आधार पर।
तो ये 3 आधारों पे मैच नहीं खाती। तो क्या अंतर निकले हैं? तो सुमेरियन सभ्यता के लोग लिपि के आधार पर अगर हम देखेंगे तो मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कैसी है? कीलनुमा लिपि है। और जबकि हड़प्पा की लिपि कैसी है? ये है चित्रात्मक लिपि है किसकी? हड़प्पा की। तो इसलिए ये मैच नहीं करता। नगर नियोजन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे यानी कि मेसोपोटामिया में, मैं यहाँ पर 2 अलग अलग कलर से लिखता हूँ, हाँ ब्लू कलर से मैं मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया में क्या है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, कच्ची ईंट, ठीक है। और कोई विस्तृत एक नगर नियोजन नहीं है, मतलब नगर नियोजन प्रणाली का अभाव है, नगर नियोजन प्रणाली का अभाव। ठीक है। जबकि अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में ये दोनों ही चीजें हमें मिलती हैं। कच्ची ईंट नहीं मिलती वहां पे, हड़प्पा में क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, पक्की ईंटों का, और एक बड़ी विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली हमें वहां पे मिलती है। तो ये 2 आधार यहाँ पे मैच नहीं करते। राजनीतिक आधार पे अगर हम देखें तो राजनीतिक आधार पे मेसोपोटामिया में जो है पुरोहित वर्ग का शासन था, पुरोहित वर्ग का शासन था यहाँ पे मेसोपोटामिया में। लेकिन हड़प्पा में हमें ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता कि किसका शासन हुआ करता था हड़प्पा में। तो इसलिए हम कोई परफेक्ट तरीके से नहीं कह सकते कि क्या पुरोहित, जैसे हमें कई बुक्स में बताया जाता है कि पुरोहित जो है वो यहाँ पे शासन करते थे, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है, वो केवल एक अंदाजे से बता रहे हैं कि ऐसा होता होगा, पक्का कोई नहीं बता सकता। तो ये तीनों ही आधार यहाँ पे गलत हो जाते हैं, तो विदेशी मत तो कैंसिल हो जाता है। अब आते हैं द्रविड़ सभ्यता पर। तो द्रविड़ सभ्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आधार दिया इन्होंने कि भाई किस आधार पर ये समानता है कि भाई ये हड़प्पा सभ्यता है। तो समानता की अगर बात करें तो लिंग पूजा और मातृ देवी की पूजा, इस आधार पर इन्होंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कौन थे? वो द्रविड़ियन लोग थे या द्रविड़ सभ्यता से मैच खाती है। लेकिन ये बात भी अगर देखें, इसकी भी अगर तुलना करें हड़प्पा सभ्यता की पूजा प्रणाली से, तो यहाँ पे अगर हड़प्पा सभ्यता से तुलना करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो द्रविड़ सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक। और जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो यही यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, तो इसलिए यह वाला मत भी कैंसिल हो जाता है। फिर आते हैं तीसरे मत पे। तीसरा मत है क्रमानुसार विकास का क्रम। तो ये मत काफी हद तक सही लगता है। फेयर सर्विस और रोमला थापर जो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास यकायक नहीं हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास की जो सभ्यता थी, जो हमें उस टाइम पे मिलती हैं अफगानिस्तान में, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में, जो घग्गर नदी के आसपास, लूनी नदी के आसपास, तो इन सभी जो छोटी छोटी जो सभ्यताएं थी उन सभी में जो व्यापार होने के कारण धीरे धीरे हड़प्पा शहर या उन शहरों से व्यापार होने के कारण धीरे धीरे हड़प्पा शहर का विकास होता गया और वो धीरे धीरे एक नगर का रूप उसने ले लिया। ये काफी हद तक सही लगता है, क्योंकि नगर ऐसे ही डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग नोटिस करोगे 1947 के टाइम पर जो शहर या गांव तहसील वगैरह होती थी, आज के समय में वो जिला के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हो। तो ये मत काफी सही है। तो हम हड़प्पा सभ्यता का क्रमानुसार विकास के मत को स्वीकार करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किस आधार पर हुआ? एक क्रमानुसार, धीरे धीरे एक आपस में व्यापार वाणिज्य हुआ, धीरे धीरे उस शहर में विकास हुआ, लोग आते गए, बसना शुरू हुआ और धीरे धीरे एक बड़े शहर का निर्माण हुआ। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।